डाकखाने से आ रहे थे, हम गोली मार अंडरवा पास में से जा रहे थे, पर पुलिस वाले खड़े हुए थे। हम जब जा रहे थे ना, तो एक पुलिस वाले ने हाथ दे दिया था हमारे को। मैं ना जब उनके पास जाने लगा ना, मेरा हैंडल पकड़ के मेरे से ब्रेक नहीं लगा, मेरी गाड़ी स्लिप हो गई। जो मेरा पीछे दोस्त था ना, वो उसी वक्त मुड़ गया था पीछे। अंडरवा पास के नीचे ही गोलियां मारी हैं उसको 3-4। मेरे बच्चे की हालत बहुत सीरियस है, जो इन लोगों ने गोलियां मारी हैं। मेरा बच्चा सिर्फ शेरी के लिए दूध लेने गया था और वो उस पर लाइटें मार रहे हैं और वो नहीं रुका तो उस पर गोलियां बरसा दी। अदालतों में रिफॉर्म्स चाहते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ने अदलिया पर दबाव डालने के लिए इस्लाहाती बिल को जल्दबाजी में पेश किया। इमरान खान का खिताब, कहा ये लोग अदलिया को आज़ाद नहीं देखना चाहते, कौम देख रही है। इलेक्शन से फरार के लिए अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है। आइन की पासदारी के लिए APC में बैठने को तैयार है। हुकूमत की अदलिया पर यलगार, चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर वार। अदलिया के इख्तियारात महदूद करने का बिल कौमी असम्बली से मंजूर, बिल को कायमा कमेटी भिजवा दिया। बिल के मुताबिक असकुत नोटिस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस करेंगे। सो मोटो फैसले पर 30 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकेगी, जो 14 रोज के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना होगी। खुद नोटिस इख्तियार में तब्दीली के लिए आइन में तरमीम करना होगी। हुकूमत के पास तरमीम के लिए 2 तिहाई अक्सरियत नहीं। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन की बोल्ड न्यूज से गुफ्तगू, कहा आइन में तरमीम के लिए 228 अरकान की हिमायत दरकार है, इनके पास 180 भी नहीं। कानून पास भी हो जाता तो इसका माजी पर इतलाक नहीं होता। नून लीग ने अदलिया को निशाने पर रख लिया। शहबाज शरीफ कहते हैं अदलिया के अंदर से उठने वाली आवाज़ें उम्मीद की नई किरण हैं। आज आइन का संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है। आइन में मौजूद मुकन्नना और अदलिया के इख्तियारात की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। जस्टिस जमाल और जस्टिस मंसूर के फैसले के बाद हमने कानून साजी ना की तो मौर्रिख मुआफ नहीं करेगा। बड़ी अदालत में बड़े केस की समाअत। पंजाब और KP में इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक केस की समाअत आज फिर होगी। इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार किसका है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सवाल उठा दिया। कहा देखना है कि इलेक्शन कमीशन तारीख पढ़ सकता है या नहीं। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। और छापे, गिरफ्तारियां और तशद्दुद, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तहरीक इंसाफ ने डोजियर जारी कर दिया। डोजियर के मुताबिक बोल्ड न्यूज के एंकर इमरान रियाज को बार बार गिरफ्तार किया गया। समी इब्राहिम, सिद्दीक जान पर मुकदमे हुए। जमील फारूकी पर तशद्दुद हुआ। बोल्ड न्यूज के कोच चेयरमैन को भी गिरफ्तार किया गया। झूठे केसेस बनाए गए। प्राइमरा ने लाइसेंस मंसूख किया। शहबाज गिल के खिलाफ दहशतगर्दों जैसा सलूक हुआ। डोजियर में आजम स्वाति, शेख रशीद, हसन नियाजी और अजहर मशवानी का भी वाज़ेह जिक्र है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट की मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स,
और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।